हाँ बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है ना। और ये टॉपिक तुम्हारे बहुत जगह पर काम आएगा, केवल एक जगह की बात नहीं कह रहा, हर मोमेंट पर, हर टॉपिक में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हर टॉपिक में तुम्हें ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना है। वो क्या है, समझना मेरी बात। अच्छा, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने कैपिटल बजटिंग पढ़ा है एक बार। जिन लोगों ने कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा। उनको समझाने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक और बता दूंगा। पहली ट्रिक तो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने कैपिटल बजटिंग कर रखा है। अब मेरी बात समझना, एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है बच्चों कितने रुपए, 100 रुपये। बॉन्ड समझते ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड, उनकी फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 रुपीज़ है। इस बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है। मतलब कि इस बॉन्ड पर आपको हर साल 10% का क्या मिलेगा बच्चों, ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 रुपीज़ का, क्लियर है। तो एक बॉन्ड है, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ बच्चों, 10 रुपीज़ हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इस बॉन्ड पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। मतलब कि फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, 4 ईयर हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, कोई भी ईयर हो, हर साल जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है ना बच्चों, वो कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। हर साल आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर। लाइफ टाइम, जिंदगी भर आपको इस पर 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, ज़िंदगी भर आपको 10-10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल 10-10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या इस 10-10 रुपीज़ की जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, क्या उसकी आज टोटल अमाउंट की, जो ज़िंदगी भर पैसा मिलने वाला है, उस टोटल अमाउंट की क्या आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? जो लाइफ टाइम आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी लाइफ टाइम की जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपको याद है ना, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट। यहाँ रेट कितनी है बच्चों, 10%, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1। फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो पावर 1, सेकेंड ईयर का निकालोगे तो बच्चों पावर 2। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जो 10 रुपये इंटरेस्ट आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, उसकी हम क्या निकालते हैं बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। पहले साल का 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, ये आप लाइफ टाइम का निकाल लो। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया, मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेटर पर 99 ईयर का निकाल लो। अब कैसे निकालोगे 99 ईयर का, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इस 10 को तो कांस्टेंट ले लो, क्योंकि ये 10 रुपये ज़िंदगी भर सेम है। 10 को तो कांस्टेंट ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये जो पी फैक्टर है ना, उनके क्यूमुलेटिव से। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1, फिर इक्वल टू करते करते आप 99 टाइम्स का पी फैक्टर निकाल के जीटी दबा के, क्या दबा के, जीटी दबा के क्यूमुलेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना। जितना भी इस क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का जो क्यूमुलेटिव अमाउंट आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि जो लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर। अब जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 10 10 10 10 के हिसाब से मिलने वाला है, उसके पी फैक्टर को आप एक एक साल के पी फैक्टर निकालो, क्यूमुलेटिव करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देख के बताओ कि इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आ रही है, क्लियर। अगर किसी डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल ली जाए, तो वो ही उस डिबेंचर की मार्केट में प्राइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मार्केट की प्राइस होनी चाहिए। मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो लाइफ टाइम किसी चीज़ से हम अर्न करने वाले हैं, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करके, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम वहाँ से जो मैं अर्न करने वाला हूँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल ही उस बॉन्ड की, डिबेंचर की मार्केट प्राइस होती है, क्लियर। अब एक बात आपको समझ में आ गई। अब इसी चीज़ में मेरी बात समझना, क्लियर। अच्छा, अब ये जो निकल गया कि प्रेजेंट वैल्यू, ये मैं आपको बताऊं कितनी होगी। आप लाइफ टाइम की निकालेंगे ना बच्चों, ये 100 होगी। क्या होगी बच्चों, ये 100 होगी। आप चेक कर लें। और 100 कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10%। अगर 10 में 10% का डिवाइड करोगे तो भी बच्चों क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। आप इस तरीके से निकाल के देखें, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करें किससे, पीवी फैक्टर से।
10 को तो कांस्टेंट लेके पी फैक्टर का क्यूमुलेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करें तो भी 100 निकल के आएगा, और 10 में 10% का डिवाइड करेंगे बच्चों तो भी क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब बच्चों मेरी बात समझना, मुझे तो इस बॉन्ड पर 100 पर 10% के हिसाब से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये अमाउंट मेरे लिए क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। ये अमाउंट मेरे लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% हो गया। कितना हो गया बच्चों, 8%। मुझे तो 10% का इंटरेस्ट ही मिलने वाला है, लेकिन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है ना बच्चों वो कितना हो गया, 8% हो गया। लेकिन मेरे को कितना मिलेगा, मुझे तो कितना मिलने वाला है, 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर। अब मुझे निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कि जो फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, मुझे उसकी क्या निकालनी है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, समझना मेरी बात। आपको तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर हर साल कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है बच्चों, 10 रुपये का। लेकिन अगर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाता, अगर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है बच्चों, 8%। तो इस पैसे की अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो हम लेके चलते हैं पी फैक्टर। पी फैक्टर का मतलब होता है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस रेट पर हम क्या निकालते हैं, पी फैक्टर निकालते हैं। अब आप देखेंगे ना, इस पैसे को अगर यहाँ इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट किया जाता तो इंटरेस्ट कितना मिलता, 8% मिलता। अगर 8% मिलता है तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो पी फैक्टर है ना वो किस रेट पे लेके चलूँगा, 8% पे लेके चलूँगा। कैसे लेते हैं, 1% पर 1 डिवाइड बाय 1.08। ये करेंगे फर्स्ट ईयर का निकल के आएगा, इक्वल टू करेंगे सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का निकल के आएगा। क्लियर। अब लाइफ टाइम में काम करना, 10 को तो आप क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, और ये जो आपके 8% के पी फैक्टर हैं उनका क्यूमुलेटिव निकाल लें। क्या निकाल लें, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर निकाल लें। किस रेट पर, 8% पर। अब ये जो 8% पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना बच्चों, वो निकल के आएगी किसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए, जो बॉन्ड मैंने 100 में खरीद रखा है जिसपे मेरे को 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, लॉजिकल सोचें, जो 100 रुपीज़ का बॉन्ड है जिसपे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है, 8। मतलब कि मार्केट के कंपेरिजन में मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाने वाला हूँ। मार्केट मुझे बोलेगा कि वाह यार गजब है, तू 10% कमाता है, हम कितना कमाते हैं, 8% कमाते हैं। तो जो 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी 8% पर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ये प्रेजेंट वैल्यू ही इस डिबेंचर की, इस बॉन्ड की मार्केट प्राइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इस बॉन्ड की मार्केट प्राइस। क्लियर। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि मुझे तो 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन मार्केट रेट कितनी होगी बच्चों, 8%। जैसे ही 10 में 8% का डिवाइड करेंगे ये मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगी। और ध्यान रखना, ये मार्केट प्राइस बच्चों होगी मोर देन 100 से ऊपर होगी। क्यों होगी 100 से ऊपर, लॉजिकल सोचें कि हमें 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन मार्केट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 8। तो मेरे ये जो डिबेंचर है, ये जो बॉन्ड है जो 100 रुपीज़ का है, उसकी मार्केट प्राइस बच्चों क्या हो जाएगी, मोर देन 100 चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट कमा रहा हूँ वो मार्केट के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है बात। अब मेरी बात समझना, जो बॉन्ड्स हमारे पास में होते हैं, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, जो बॉन्ड हमारे पास में होते हैं उनका अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, तो हमारे ये जो एसेट्स होते हैं, जो क्योंकि देखो बॉन्ड मैंने परचेज कर रखा है तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। जो बॉन्ड मैंने परचेज किया है वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, जिसपे मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है। मार्केट इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होगी, जबकि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता है बच्चों, 10% के हिसाब से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो चुकी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी भी हाई है, तो मेरे डिबेंचर की वैल्यू बच्चों 10/8% करेंगे, ये मोर देन कितनी है, 100 है। क्लियर। तो ध्यान रखना, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बच्चों, तो आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, जिनको आपने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, पैसे को जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारी सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस बच्चों अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारे को मिलने वाला इंटरेस्ट मार्केट के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। तो यहां इस सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों एक बात देखना, अगर फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, इंटरेस्ट मिलता है आपको 10%, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ बच्चों, 10 रुपये का। मैं बोलता हूं कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट है, मार्केट की क्या है, इंटरेस्ट रेट है,
वो 12% हो गई। मतलब कि मार्केट में अगर पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मेरी जो सिक्योरिटी है बच्चों इसमें आपको केवल कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसका मतलब जिसने मेरी सिक्योरिटी परचेज की है बच्चों उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर उस बंदे के लिए, उस बंदे के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो उस बंदे के लिए मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। कैसे बच्चों? अब लाइफ टाइम की बात करूं तो यहाँ इंटरेस्ट रेट कितना हो गया बच्चों, 12% हो गया। यहाँ इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 12% हो गया। इस बंदे को हर साल 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना हो गया बच्चों, 12% हो गया। तो ये जो वैल्यू निकालोगे ना बच्चों, ये क्या आएगी, लेस देन 100 निकल के आएगी। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, उसके कंपैरिजन में अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, उसके कंपैरिजन में मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो तुम्हारी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। लेकिन जिस सिक्योरिटी को आपने परचेज कर रखा है उस पे मार्केट इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट मिलने वाला है कम, मार्केट रेट क्या हो गया, हाई हो गया, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चों ने मेरे से टॉपिक डाउट पूछा था कि सर लॉन्ग लिविड जो एसेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारी सिक्योरिटीज़, हमारी इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो बच्चों, बढ़ जाए, तो हमारी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू, हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।